पिछले कुछ दिनों से भारत के मोस्ट वांटेड और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के लापता होने की खबरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही थी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद का पहले अपहरण किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन क्या सच में हाफिज सईद का कोई बेटा कमालुद्दीन मारा गया है? वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी सामने आ रही है कि हाफिज सईद का कमालुद्दीन नाम का कोई बेटा है ही नहीं, बल्कि उसका केवल एक ही बेटा है जिसका नाम है तलहा। कमालुद्दीन नाम का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कथित बेटे की नई पहचान गढ़ने के लिए किया गया, जिसके तहत उसके अपहरण और हत्या की काल्पनिक कहानी गढ़ी गई। तो हाफिज सईद का असली बेटा तलहा कहाँ है, वो क्या करता है? अब ये जानने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। आपको बता दें कि तलहा सईद लश्कर-ए-तैयबा का क्लरिकल विंग का प्रमुख था और पाकिस्तान में संगठन के विभिन्न केंद्रों का सक्रिय तौर पर दौरा करता रहता है। चीन भी तलहा को काफी पसंद है क्योंकि वो भारत के खिलाफ दुश्मनी रखता है। इसलिए जब जब उसे लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र में कोई कदम उठाना चाहता है, चीन उस पर अड़ंगा लगा देता है। भारतीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे और तलहा सईद को UAPA अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया था। मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा था कि वो भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है। अधिसूचना के मुताबिक हाफिज तलहा सईद भारत को निशाना बनाने के लिए भारत और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करता रहता है। इसके साथ ही संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने में भी वो काफी माहिर है। वो धन जुटाने और भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि वो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए अपने गुर्गों को तैयार करता है। वो अपने पिता की तरह ही भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। जम्मू कश्मीर को लेकर भी वो विवादित बयान देता रहता है, वहाँ जिहाद फैलाने की बात करता है। उसका एक पुराना वीडियो सामने आया था जिसमें वो कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था और आज़ादी के नारे लगवा रहा था। उसके बारे में कहा जाता है कि 47 साल का तलहा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन में अहम भूमिका निभा रहा है। उस पर भारत में हमलों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहने के कई आरोप है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंक की दुनिया में अपना राज करने के बाद हाफिज सईद ने तलहा को राजनीति में भी उतार दिया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 के आम चुनाव में हाफिज सईद के बेटे तलहा और उसका दामाद हाफिज खालिद वलीद ने चुनाव लड़ा था। तलहा ने जहां सरगोधा से चुनाव लड़ा था, वहीं खालिद वलीद ने लाहौर से। चुनाव में आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था मिल्ली मुस्लिम लीग। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां के चुनाव आयोग ने इस पार्टी को मान्यता ही नहीं दी। इसके बाद लोगों ने अल्लाह अकबर तहरीक के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि इस पार्टी ने चुनाव में 250 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत किसी एक को भी नसीब नहीं हुई। भारत तलहा को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डालने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भी रख चुका है, जिस पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। इसके खिलाफ चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को रोक दिया था। तलहा से पहले हाफिज सईद को मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने के लिए UAPA अधिनियम के तहत ही आतंकवादी घोषित किया गया था। हाफिज सईद मौजूदा समय में पाकिस्तान में जेल की सजा काट रहा है। भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से हमेशा इनकार किया है। लश्कर-ए-तैयबा 26/11 हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। हाफिज सईद के अलावा जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और कई अन्य लोग पहले से ही इस सूची में हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर भले ही हाफिज सईद के काल्पनिक या सच्चे बेटे की चर्चा चल रही हो, लेकिन इसी बहाने आतंक के हेडमास्टर कहे जाने वाले हाफिज सईद और उसके बेटे की काली कुंडली को फिर से खंगालने का मौका लोगों को मिल गया है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।